नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो सबसे पहले आज जो है हम बात करेंगे एसजी मार्ट का, जिसका कॉन कॉल कल आया था। उसका ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास आ चुका है, हमने उसे बनाया है। तो अगर आपको इसका ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें, हम जो है पीडीएफ बना के डाल देंगे। ठीक है, तो आपको एसजी मार्ट का कौन कौन मिल जाएगा। लेकिन एसजी मार्ट का कौन कॉल पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं कि एसजी मार्ट में ऐसा क्या हुआ है कि जिसके कारण जो कल जो है 7% के आसपास इसके शेयर्स गिरे हैं। तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि आगे कंपनी का गाइडेंस क्या है, क्या करने वाली है। तो ये सब चीज़ें को आज हम अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसजी मार्ट का मार्केट कैप देखिए 3,732 करोड़ का। पी भी अब कम हो चुका है, जिससे 7% गिरा है। 7% जो गिरने का मेन कारण आप जो बता रहे हैं कि इसका गाइडेंस जो दिया था कि 18,000 करोड़ का जो गाइडेंस दिया 2027 का, और गाइडेंस में ये भी था कि इस साल यानी 2026 का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर होगा, उसमें 2026 का जो से पैट होगा यानी इबिटा, तो इसमें 50 करोड़, क्योंकि 200 करोड़ का बोला हुआ था कि 2026 में हम जो 200 करोड़ का पैट करेंगे। तो हम लोग ने या फिर जितने भी एनालिस्ट हैं उन्होंने सोचा कि हर क्वार्टर में जो है 50 का पैट होगा, जो कि फिलहाल अभी 43 करोड़ का ही है पैट। तो 43 करोड़ का जो मिस कर दिया है, 16 से 17 या समझिए 20% के आसपास जो टारगेट मिस हुआ है, इसके कारण जो है ये कंपनी में 7%, कल जो है 7% का गिरावट हुआ है। तो एक्चुअली में कंपनी जो है बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं कि हम जो है 18,000 करोड़ के आसपास जो है 2027 तक अपना जो टॉप लाइन है उसको ले जाएंगे। लेकिन कंपनी से जब पूछा गया कि भाई आपका 18,000 करोड़ का जो बोले थे कि जो यहाँ से लगभग तिगुना हो जाएगा, यानी 18 यानी 2025 में जो 6,000 करोड़ के आसपास है, वो 2027 में 18,000 करोड़। तो भाई ऐसा क्या हुआ गया है कि आप 18,000 करोड़ के आसपास अब पहुंचने के लिए अब जो है आप टारगेट जो है गोल पोस्ट जो है चेंज कर लिए हैं। मतलब पहले बोल रहे थे 18,000 करोड़ हम कर लेंगे 2027 तक, लेकिन अब बोलते हैं कि 2027 तक मेरा पैट जो होगा वो बढ़ के हो जाएगा 400 करोड़। तो लोगों ने यही पूछा कि भाई ऐसा क्या, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आप जो है टॉप लाइन को अब अपने प्रोजेक्शन से हटा के सिर्फ आप पैट बोल रहे हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा बताया गया है कि देखिए स्टील का प्राइस जो है लगातार फ्लक्चुएट करते जा रहा है। तो अभी जिस तरह से इन्होंने बताया कि 48,000 का पर टन तक जो है स्टील प्राइस गिर चुका है। आप यदि स्टील प्राइस का चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टील प्राइस चार्ट देखिएगा तो लगातार स्टील का प्राइस जो है नीचे गिर रहा है। इसके कारण जो है इसका जो वॉल्यूम है, मतलब जितना टन बेचता है वो लगभग उतना ही है। लेकिन अगर प्राइस गिरने से क्या हो रहा है कि प्राइस गिरने से क्या हो रहा है कि सेल्स में, जैसे पहले मान लीजिए पहले भी 10 ही रुपया 10 किलो बेचता था, मान लेते हैं 10 किलो बेचता था 10 रुपये के हिसाब से, तो 100 रुपया कमाता था। ठीक है, अब जो है क्या क्या प्राइस कम हो गया, अब 9 ही रुपया है, लेकिन बेच तो रहा है 10 ही पीस। तो एक्चुअली में अब कितना हो गया, 90 हो गया। तो आपका टॉप लाइन क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो यही चीज़ ये भी है। यहाँ पे देखिए आप स्टील का प्राइस अगर देखिएगा, चार्ट खुल रहा है थोड़ा देर में, तो यहाँ पे देखिए स्टील का प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है। इसके कारण जो है इसका टॉप लाइन में ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। मेन कारण यही है। तो इन्होंने आगे भी बोला है, एक क्वेश्चन जो सबको एराइज करता है, ये पैड गाइडेंस के अलावा भी, कि इसका जो है आप टेलीग्राम या फिर ट्विटर पे देखिएगा कि इसका जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो लगातार गिरते जा रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, लोगों को लगता है कि पैनिक का सिचुएशन है। देखिए 53 से 36% तक आ गया। तो मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो 51% है। और ये इसलिए हम भी इसको समझते हैं कि क्योंकि देखिए नीरा गुप्ता है, साहिल गुप्ता है और सोहन गुप्ता है, ये सब जो हैं क्या हैं, ये सब प्रमोटर्स ही हैं एक तरह से। जितना एसजी मार्ट का मतलब ही होता है संजय गुप्ता, तो जितने भी आपको इसमें गुप्ता दिखेंगे वो सब प्रमोटर्स के फैमिली हैं। तो इन लोगों को
अलग से पब्लिक होल्डिंग में दिखा रहा है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो ये सब जो है मैनेजमेंट ने बोला है कि लगभग हमारे पास 51% का स्टेक है कंपनी का अभी भी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जैसा कि मैनेजमेंट ने बताया है कि भाई कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिस तरह से ट्विटर पे एक हाहाकार मचा हुआ है कि भाई पैट का जो गाइडेंस है वो कम हो गया है, प्रमोटर्स जो है कम हो गया है क्योंकि प्रमोटर्स अपना माल चेप के जा रहा है, ऐसी बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन उतना भी घबराने की बातें नहीं है। इन्होंने बोला कि भाई अब 200 करोड़ जो है, अब जो अगले साल है, अब तो बचा हुआ है मतलब 55 करोड़ का अब हर क्वार्टर करना होगा तभी जाके ये पूरेगा। तो इन्होंने बोला है कि 2024 जो है मेरे लिए फुल ईयर था, वो एक जो है एक बेस बना दिया है, अब यहाँ से हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसके लिए जो है हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। 5 सर्विस सेंटर हैं, 5 और खोलेंगे धीरे धीरे। 2 जो है लीज वाला जो सर्विस सेंटर है जो अगले क्वार्टर से ही काम करना शुरू कर देगा, ऐसा मैनेजमेंट द्वारा बताया गया है। तो और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों की तरफ पूछा गया है कि भाई आपका इंटरेस्ट कॉस्ट जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बोरोइंग जो है 12 से 44 हुआ, 44 से 48 हुआ था। इस पे मैनेजमेंट का कहना यही था कि देखिए जितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है उतना, क्योंकि मेरे पास जो है फ्री कैश फ्लो है लगभग 1000 करोड़ के आसपास, इसके पास फ्री कैश फ्लो है। दिखाते हैं आपके पास। तो इसके पास फ्री कैश फ्लो है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैश में पेमेंट रहता है। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1000 करोड़ के आसपास इनके पास कैश में रुपी पड़ा हुआ है। तो ये सब जो है बैंक में जमा करने के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इसको मैनेज कर देगा, इसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है इसको लगभग मैनेज कर देगा। तो यही उन्होंने बताया कि भाई हमारा जो है इंटरेस्ट में उतना पैसा नहीं लगेगा, और जिसके कारण जो है मेरा जो पैसा होगा वो नीचे तक यानी पैट तक पहुंच जाएगा। क्या होता है, जितना बेचता है उतना पैट तक नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण यही रहता है कि आप इंटरेस्ट में पैसा करवाते हैं, डिप्रिसिएशन में पैसा घटा देते हैं। तो एक्चुअली में जो उन्होंने अदर इनकम को बोला, अदर इनकम हमारा लगातार बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसा मैनेजमेंट की बात हुआ। और दूसरी बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी उन्होंने बताया है कि ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो हैं अब सिर्फ स्टील पे नहीं और अलग अलग, जैसे कि कोई एमएसएमई है जो सिर्फ वॉशिंग मशीन बनाता है, तो उसके लिए प्रोडक्ट डिजाइन करके प्रोडक्ट भेजना। क्योंकि देखिए स्टील सिर्फ स्टील करेंगे, अगर उसमें कुछ वैल्यू एडिड नहीं करेंगे तो आपका मार्जिन नहीं बनेगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि ये लोग जो है आजकल क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करने के लिए ऐसा वर्टिकल बनाया है कि हम लोग वैल्यू ऐड करेंगे कंपनी स्टील्स में। तो इसके कारण क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 3% बढ़ा, 3% के आसपास है। और इनका फ्यूचर गाइडेंस है कि 3.5 से 4% के आसपास मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहने की संभावना है। तो इन्होंने ये भी बताया है। और दूसरी बात ये थी कि कुछ लोगों के द्वारा पूछा गया कि आपका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप एम्प्लॉय कॉस्ट देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट पहले 0 था, वो 1% हो गया था। इनके पीछे जो कारण बताया गया है कि जैसे कि अभी फ़िलहाल क्वार्टर में उन्होंने घोषणा किया कि ईसॉप हम देंगे। ईसॉप देने के लिए उन्होंने क्या किया है, तो ईसॉप देंगे तो क्या खर्चा तो होगा ही, तो जितना शेयर देंगे तो इनका खर्चा दिखाएगा। तो एक्चुअली में ईसॉप और प्लस जो रिन्यूएबल सेक्टर में जो ये नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जो कि इस बार 285 करोड़ का इस बार रहने की संभावना है इस क्वार्टर में, 285, जिसको बढ़ा के 600 करोड़ के आसपास करने की जो घोषणा किए हैं। तो ये सब बातें जो हैं इसके लिए क्या कहते हैं, रिन्यूएबल की तरफ जो जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है उसके लिए इन्होंने लोगों को हायर किया है, जो 1% तक इनका एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया, जिसके कारण आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी श्रिंक किया है। लेकिन अगर स्टील का प्राइस अगर यहाँ से अगर मूव करता है या ऊपर की तरफ जाता है, तब स्टील कंपनियों को एक अच्छा गेन मिलेगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि स्टील सेक्टर में सबसे बड़ा भी दिक्कत ये है कि स्टील प्राइस तो कम हो रहा है, और दूसरा है कि जितना भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जैसे सेफ गार्ड ड्यूटी 12% लगाया गया है स्टील पे, उसका कोई असर नहीं रहा, क्योंकि लगातार आप देखिए 3900 से अब सिर्फ 3200 पे पास आ गया। तो अगर 12% का अगर इधर ही गिरावट हो गया तो वो 12%
का जो सेफ गार्ड है तो वो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अगर मान लीजिए चाइना पे हम 12% का सेफ गार्ड लेंगे, यानी 100 का सामान 12%, अगर प्राइस ही 20% गिर गया तो एक्चुअली में आपको सेफ गार्ड लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट ही क्या हो गया, कम हो गया। तो ये सब बातें अभी फ़िलहाल स्टील सेक्टर को हर्ट कर रही है कि स्टील का प्राइस जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो मेन देखिए, इस कंपनी का मेन फोकस जो उन्होंने बताया है कि मेरा अगला साल जो पैठ है हर हाल में हम जो है इसको 200 करोड़ करेंगे। तो अब देखिए कि क्या करते हैं। फिलहाल जो है इसका स्टॉक भी अपने लोएस्ट पॉइंट पे है, और उसने भी एक चीज़ और भी बोला है कि हम जो है ROE को 25% तक लाने का कोशिश करेंगे। तो ROE अगर 25 हो जाता है, अगर 60 का ग्रोथ या 27 का प्रॉफिट ग्रोथ था, तो यहाँ से कंपनी ऊपर जाने की संभावना, तो जैसा कि मैनेजमेंट के द्वारा लगता है कि अगर वो चीज़ अचीव कर लेंगे 2-3 क्वार्टर बाद, तो कंपनी के लिए अच्छा एक मील का पत्थर साबित हो पाएगा। ठीक है, और 5 सर्विस सेंटर बता ही दिए हैं। और इन्होंने एक और चीज़ बात बताई है कि देखिए, मेरा जो फर्स्ट हाफ का जो क्वार्टर रहता है वो लगभग थोड़ा बहुत कम रहता है, और जो सेकेंड हाफ का क्वार्टर रहेगा वहाँ पे आप देखिएगा कि ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा। यहाँ पे यही चीज़ आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए मार्च 24 में 32 करोड़ और जून 24 में 25 करोड़। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये नहीं, यहाँ पे फर्स्ट हाफ यहाँ पे दिखा था, यहाँ पे देखिए। तो उन्होंने ये बताया कि हमारा जो सेकेंड हाफ का क्वार्टर होगा वो हमेशा फर्स्ट हाफ के क्वार्टर से अच्छा दिखेगा, क्योंकि उसमें दिवाली या फिर जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सेकेंड हाफ में आते हैं। तो उनका कहना है कि हम जो है वो अपना पैठ जो है अचीव कर लेंगे, ऐसा मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया था। तो इसमें ज़्यादा कुछ बात नहीं है, कॉल में बस इतना ही बताया गया कि हम जो है इस बार 200 करोड़ का पैठ कर लेंगे। 200 करोड़ का पैठ करेगा तब देखिए पी भी सिंक रहेगा, और अगर 200 होता है फिर अगले साल 400 होता है तो ऑब्वियस है कि आपका यहाँ से प्राइस 3 से 4 गुना तक जाने की संभावना तो नज़र ही आ रही है। लेकिन कुछ भी क्लियर कट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूँ और ना ही प्राइस प्रेडिक्शन मेरा काम है। तो आप जो है अगर इस कॉल के ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए, जो कि हम बनाए हुए हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाइडेंस वाइडेंस सब बताया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक सर्विस सेंटर पे देखिए 33% का वॉल्यूम होता था, जो कि बढ़ के अब 50% और 60% EBITDA हो गया है। तो अगर आपको इस तरह की अगर पूरा चीज़ पढ़ना है तो नीचे कमेंट ज़रूर लिखें, हम जो है एक ओवरव्यू आप लोग को दे दिए हैं, और बाकी सब जो है ये सब चीज़ें ही उसमें आप पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आप चाहिएगा तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको किसी और कंपनी के बारे में अगर कॉल पढ़ना है, यदि उसको समझना है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए उस कंपनी के बारे में जिसको आपको पढ़ना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।